अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी और मैं हूँ लिया आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे पत्तोकी में बारातियों के मुबैना तशद्दुद से पापड़ फरोश जाँ बहक हो गया। मेहनत कश की लाश शादी हॉल में पड़ी रही और बाराती मजे से खाना खाने में मसरूफ अमल रहे। पत्तोकी में इंसानियत सोज वाकया। शादी हाल में बारातियों ने पापड़ बेचने वाले मेहनत कश अशरफ उर्फ सुल्तान को तशद्दुद का निशाना बनाकर मार डाला। जान से मारने के बाद मुर्दा जमीर बाराती उसकी लाश को घसीटते हुए शादी हाल के अंदर ले गए और बेहिस्सी की इंतहा कर दी। लाश फर्श पर पड़ी रही और बाराती मजे से खाना खाने में मसरूफ रहे। पुलिस का कहना है कि शादी हाल में आए अफराद ने अशरफ पर जेब काटने के इल्जाम में तशद्दुद किया। तमाम मुल्जिमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। हमने टीमें तश्कील दी जो रात देर तक हमने 13 मुल्जिमान गिरफ्तार कर जिसके ऊपर इल्जाम लगाया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इंशाल्लाह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीश का मैटर पर किया जाएगा। वाक़े की इत्तला मिलते ही उसके वर्सा मौके पर पहुंच गए। मकतूल के भाई का कहना है कि हमारे साथ जुल्म हुआ, हमें इंसाफ चाहिए। बुढ़ा नाल ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਡਲਾ 'ਚ ਤੇ ਸੀਨਾ ਦੇ ਕਲਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਕੋਲ। पुलिस ने मकतूल के भाई की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। मकतूल की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक नहीं हुई, ताहम फोरेंसिक रिपोर्ट में हकाइक सामने आएंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े में मुलविस दीगर मुल्जिमान की फुटेजेस और तस्वीर की मदद से शनाख्त की जा रही है। पत्तोकी में बारातियों के मुबैना तशद्दुद से मेहनत कश की हलाकत को शहरियों ने अफसोसनाक करार दिया है। माहिर नफ्सियात का कहना है कि अदम बर्दाश्त के खिलाफ शऊर उजागर करने की जरूरत है। गजनफर खान की रिपोर्ट देखिए। पत्तोकी में बारातियों के मुबैना तशद्दुद से मेहनत कश की हलाकत और उसकी लाश के करीब दावत उड़ाने की वीडियो ने माशरे में बढ़ती हुई संगदिली, बेरहमी, बेहिसी का पर्दा चाक कर दिया है। शहरियों ने वाक़े पर गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि बहसीयत कौम हम मुर्दा ज़मीर हो चुके हैं। बहुत ही दिल ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ और लोग ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। जानवर पास पड़ा हो तो बंदा पास बैठ के खाना नहीं खा सकता। हमारे मीन इस कदम मुर्दा हो चुके हैं कि शादी हाल में एक लाश पड़ी हुई थी और सारे बारात वाले खाना खा रहे थे। माहिर नफ्सियात मरियम फैज का कहना है कि पुरतशद्दुद वाक़यात पर सख्त रद्द-ए-अमल न देने के बाइस दोबारा ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए एहसास पैदा करने की जरूरत है। हमने चीजों को नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया। नॉर्मलाइज से मुराद ये होती है कि जब भी कोई वाकया होता है हमारे इर्द गिर्द, जब हम उसके ऊपर रद्द-ए-अमल नहीं देते, जब हम उसके ऊपर उसको रोकने का कोई रीजनेबल मेजर्स नहीं लेते, तो वो वाकया दोबारा होता है। शहरियों का कहना है कि इस तरह के वाकयात में मुलविस मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाकर मिसाल बनाना चाहिए। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर। फैसलाबाद में मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब मुलजिम की मेहंदी की तकरीब हुई। तकरीब में जदीद असलहे की नुमाइश भी की गई। असलहा लहराने वाले अफराद भी पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं। मजीद जानेंगे, अजीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अजीम, बताइएगा, मुलजिमान खुलेआम असलहे की नुमाइश कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है? जी बिल्कुल, पुलिस तो पहले ख्वाब खरगोश थी, जिसके बाद वीडियो सामने आने के बाद पुलिस होश में आई है और उसने छापा भी मारा है, लेकिन किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। सरजुमरा का इलाका है जहां पर पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब मुलजिम उमर नवाज की मेहंदी की तकरीब जारी थी, जहां पर देखा जा सकता है कि वीडियो में दर्जनों अफराद जो है वो जदीद असले के साथ रक्स कर रहे हैं। रात भर ये तकरीब जारी रही और मुख्तलिफ इतलात में ये भी सामने आया है कि हवाई फायरिंग भी की गई है, जिसके बाद पुलिस हरकत में तो आई लेकिन किसी भी मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकी। इसमें एक जो जिसकी मेहंदी की तकरीब थी वो मुलजिम पुलिस को कत्ल के मुकदमे में भी मतलूब है, उसने अबूरी जमानत करवा रखी है, जबकि पुलिस का कहना है कि मजीद तफ्तीश जो है वो की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अजीम आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस की कांस्टेबल इकरा नजीर की मौत की तहकीकात जारी है। एसपी ट्रैफिक आरिफ शाह को मुअत्तल करके शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। तफसीलात क्या हैं, जानेंगे इस रिपोर्ट में।
बाकी पुलिस की कांस्टेबल इकरा नजीर की हलाकत का महमा हल न हो सका। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात कर रही। DIG ऑपरेशन की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी हर पहलू से जांच पड़ताल कर रही है। IG पुलिस इस्लामाबाद की हिदायत पर SP ट्रैफिक आरिफ शाह को मुअत्तल करके शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। SP आरिफ शाह और पुलिस कांस्टेबल के मोबाइल के डेटा पर भी तफ्तीश की जा रही है। पुलिस कांस्टेबल के अहले खाना ने SP आरिफ शाह के खिलाफ मुकदमा के इंदराज से इनकार किया था। इकरा की बड़ी बहन ने वीडियो बयान में कहा कि पुलिस महकमे की जाती इख्तलाफात को इकरा के खानदान को अजियत देने के लिए इस्तेमाल न करे। आरिफ शाह हैं जो SP हैं, उनके साथ अगर उनके महकमे की कोई भी जाती दुश्मनी है तो वो किसी और तरीके से निकालें, हमें अजियत ना दें, मेरी फैमिली को ना दें। और मेरी ये दरख्वास्त है आप सबसे। SHO की मदीयत में कत्ल की दफा 302 के तहत थाना पारा में मुकदमा दर्ज है। मौत की वजह जांचने के लिए नमूने लाहौर भेज दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आइंदा कुछ रोज में आने की उम्मीद है। कराची में शाहराह फैसल पर ट्रक ने बाप और 2 बेटियों को कुचल दिया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची शाहराह फैसल अवामी मरकज के करीब मोटरसाइकिल सीमेंट मिक्सचर ट्रक की जद में आ गई। वालिद और 2 बेटियां मौके पर जाबाग हो गए। वालिद बच्चियों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। मतूफी के भाई उस्मान ने हैवी ट्रैफिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। डंपर जो है उसका शाहराह फैसल पर काम क्या है, आप ये देखें ना, शाहराह फैसल पे उसका काम क्या है। तो मेहरबानी करके इनको बंद करवाएं और प्लीज कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक को तहरीर में ले लिया। एबटाबाद से हवेलिया को मिलाने वाला अय्यूब पुल गुज़िश्ता 8 माह से ट्रैफिक के लिए बंद है, जिसके बाइस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद जानेंगे मोहम्मद शाहिद चौधरी से। जी शाहिद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेलिया अय्यूब पुल पर। यह शहरा रेशम पर वाक़ है और 8 माह कबल जो है सैलाबी रैली की वजह से ये पुल जो है ये मुतासर हुआ था, जिसकी वजह से हैवी ट्रैफिक के लिए समेत तमाम ट्रैफिक के लिए ये पुल को बंद कर दिया गया। लेकिन 8 माह गुजरने के बावजूद NHA इस पुल की दोबारा तमीर नहीं करवा सकी। इसमें तमीर जारी है, लेकिन इतनी सुस्रावी का शिकार है तमीर कि ये पुल मजीद 3-4 महीने जो है खुल नहीं सकता। जबकि DC एबटाबाद के मुताबिक अप्रैल के महीने में जो है पुल इसको मुकम्मल करेंगे और इस पर ट्रैफिक बहाल कर दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इस पे काम हो रहा है ये इस पे लगता नहीं कि जल्द से जल्द ये हो सके। यहाँ बताऊँ कि इस पुल से तकरीबन न सिर्फ एबटाबाद बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और ज़ात कश्मीर तक जो है गाड़ियाँ रावलपिंडी दीगर इलाकों से आती हैं और यहाँ से गुजरती हैं। लेकिन इस पुल की बंदिश की वजह से जो गाड़ियाँ आती हैं उनको लिंक रोड या दूसरे जो लिंक पुल है उनसे कन्वर्ट किया है। लेकिन रोजाना की बुनियाद पर यहाँ सैकड़ों गाड़ियां फंसी रहती हैं, लोगों को घंटों लग जाता है। दुनिया भर में गंदम की पैदावारी औसत बढ़ाने के सिलसिले में गंदम के नुमाइशी प्लांट्स लगाए गए। काश्तकारों में फीकस 11,000 रुपए तकसीम किए गए। मजीद जानेंगे नुमाइंदा आज न्यूज चौधरी जाहिद महमूद से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ज़रिए इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत दुनियापुर में जो है गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 94 नुमाइशी प्लांट लगाए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर चौधरी शाहिद कबाल चीमा मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ज़रिए इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत इस साल तहसील दुनियापुर में ज्यादा गंदम उगाव मुहिम के सिलसिले में 94 प्लांट लगाए गए थे। गवर्नमेंट की तरफ से उन जिम्मेदारों को सब्सिडी फराहम की जाती है। उनकी जरी मुदाखलत के सिलसिले में उनको 11,000 रुपया फी एकड़ के हिसाब से देते हैं। तो आज उस सिलसिले में हमने उन जिम्मेदारों में 11,000 रुपए के हिसाब से उनको चेक दिए हैं। बिल्कुल जी, आपने असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़ातो तहसील दुनियापुर चौधरी शाहिद कबाल चीमा की बात सुनी, जिनका कहना है 94 जो गंदम के नुमाइशी प्लांट लगाए गए हैं। अगर बात की जाए तहसील दुनियापुर में महकमा ज़राअत और तौसीक़ की कारकर्दगी की, तो असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत और तौसीक़ की कारकर्दगी नुमाया है। काश्तकारी की कारकर्दगी पर ज़ाहिर इत्मीनान कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म का जो ज़रिए इमरजेंसी प्रोग्राम पर अच्छा इकराम है। जी, जिले उरगजई में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। उम्मीदवारों की इंतखाबी गहमा गहमी में बच्चे भी पेश हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अलीम हैदर की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में जिला उरगजई से तहसील चेयरमैन और दीगर नशिस्तों के उम्मीदवार गली गली वोट के हुसूल के लिए इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ हैं, तो दूसरी जानिब बच्चे भी इस सारी सरगर्मी में पेश। बच्चों की खुशी भी दीदनी है। सारा इलाका रंगीन हो गया है, सारे पार्टियों वगैरह की ये बैनर लगे हुए हैं और हमें भी ये चीज मिल रही है। ये अच्छा झंडे बनाए हैं, अच्छा ये बैनर बनाया है, वो सब अच्छा लग रहा है। इंतखाबी मुहिम में उम्मीदवारों की जानिब से बनाए गए झंडों और स्टिकर्स पर नन्हे बच्चों का झपटना और इनके साथ खेलना
नन्हे मुन्ने बच्चों का गैर सियासी होने का सबूत है। कैमरामैन साजिदुर रहमान के साथ अलीम हैदर, आज न्यूज कोहाट। यौम पाकिस्तान के मौके पर बलूचिस्तान के नौजवान पुरज़्म हैं कि मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए वो मुत्तहिद होकर मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। मोहम्मद खालिद मजीद बता रहे हैं। कोयटा की निजी यूनिवर्सिटी में यौम पाकिस्तान के हवाले से बलूचिस्तान के सकाफती रंगों को उजागर करने वाले कहते हैं कि इन सब की पहचान पाकिस्तान है। रंग और लिबास अलग जरूर, लेकिन दिल एक साथ धड़कते हैं। पाकिस्तानी कौम है, हम एक जिंदा कौम है और हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। इट वाज वेरी एंजॉयफुल मोमेंट। सारे हम लोग भाई है, जो भी है, बलोच पठान है, पंजाबी है, सिंधी है, जो भी हम लोग भाई है, सब एक साथ मिलकर इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। इजहार एकजहती है हमारे इंटेलिजेंस इदारों के साथ और हमारे एक मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ। मुझे बहुत खुशी हुई है और बहुत मजा भी आया और हमने पार्टिसिपेट भी किए डिफरेंट प्रोग्राम में। यौम पाकिस्तान की तकरीब में तुलबा और तालिबात ने सब हिलाली परचम को सर बुलंद रखने के अज़म का अहद किया, जो इस बात की खमाजी है कि कौम के नौजवान पाक सरजमीन के इस्तेहकाम के लिए एक जान है। कैमरामैन मोहिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज कोयटा। कनकोट में असातिज़ा और तलबा ने यौम पाकिस्तान के हवाले से रैली निकाली। तफसीलात क्या हैं बताएंगे हुजूर बख्श मंगी अपनी इस रिपोर्ट में। कनकोट में निजी स्कूल की जानिब से 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से एक्सेलेंस पब्लिक स्कूल से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई है। रैली में तलबा और असातिज़ा ने कसीर तादाद में शिरकत की है और इस मौके पर असातिज़ा और तलबा ने यौम पाकिस्तान की तारीख पर रोशनी डालते हुए कहा है कि करारदाद पाकिस्तान पेश किया गया था। लाहौर में कॉलेज असातिज़ा का धरना 16वें रोज में दाखिल हो गया है। ताहाल मुज़ाकराती अमल शुरू ना हो सका। सड़कों पर खड़ी रुकावटों ने शहरियों के लिए मंजिल पर पहुंचना मुश्किल बना दिया है। मजीद बताएंगी हुमा बट। सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने 16 रोज से बैठे कौम के बीमारों का मसला हल न हो सका। पे प्रोटेक्शन का मुतालबा लिए असातिज़ा हुकूमती एहलकारों के मुंतजिर है, मगर ताहाल मुज़ाकराती अमल का आगाज न हो सका। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सब ने हमारे हक में फैसला दिया है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब जो है वो इस बात को सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो फिर हम इस बात पर मजबूर होंगे कि सबसे पहले हम अपने इदारों को बंद करेंगे और फिर हम अपने स्टूडेंट्स को भी फिर अपने साथ बाहर निकालेंगे। असातिज़ा के धरने के गिर्द खड़ी रुकावटों ने शहरियों के लिए मंजिल मकसूद पर पहुंचना अजाब बना दिया है। रिक्शे वाले इधर उतार देते हैं, फिर दूसरी साइड पे जाना पड़ता है, वहाँ से फिर रिक्शे पे जाना पड़ता है, दो रिक्शे चेंज करने पड़ते हैं। अब ऑफिस यहाँ से पैदल जाएंगे, ये 7 ऑफिस है PMB ऑफिस, अब यहाँ से पैदल जाएंगे। पंजाब भर से 6500 असातिज़ा 1 घंटे कॉलेजेस में भी क्लासेस का बाइकआउट कर रहे हैं। असातिज़ा का एहतजाज तो खत्म ही नहीं हो रहा, लेकिन सड़कों की बंदिश ने शहरियों को मुश्किल में डाल रखा है। कहते हैं कि हुकूमत जल्दी से एहतजाज खत्म करे ताकि आना जाना आसान हो सके। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा बट, आज न्यूज लाहौर। जहलुम का रुख करेंगे। जहलुम में टीबी से बचाव के लिए आगाही वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया गया है। CEO हेल्थ समेत डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की है। जी बिल्कुल, आज जेलम में टीबी से बचाव के लिए अवेयरनेस वॉक और सेमिनार का इनकाद किया गया है, जिसकी क़ियादत CEO हेल्थ डॉक्टर मियां मजहर हयात MS डॉक्टर शोएब कियानी और पाकिस्तान चेस सोसाइटी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हफीज़ुर रहमान ने की है। और वॉक के शुरा ने OLGT रोड तक जो है वो मार्च किया है और इसमें कसीर तादाद में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ने शिरकत की है। हमारे साथ पाकिस्तान चेस सोसाइटी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हफीज़ुर रहमान मौजूद है। इनसे बात करते हैं क्या मकासद है इस वॉक के। हस्बे साबक हर साल हम ये अवाम में शऊर बेदार करने के लिए टीबी का आलमी योम मनाते हैं। इसके लिए हमने वॉक किया है, सेमिनार किया है। मकसद ये है कि 2 हफ्ते से ज्यादा किसी को खांसी हो तो मुआशरे में रहते हुए हर फर्द अपना अपना किरदार अदा करे और DHQ हॉस्पिटल के टीबी चेस्ट डिपार्टमेंट में रेफर करे, जहां पे हर सहूलत मैसर है और बिल्कुल फ्री है। जी बिल्कुल, टीबी से बचाव के लिए जो है DHQ हॉस्पिटल जेलम की टीबी वार्ड में हर सहूलत मैसर है। इनका कहना है इस वॉक और सेमिनार का मकसद लोगों में ज्यादा से ज्यादा इस बीमारी के खिलाफ शऊर उजागर करना है। जी जलालपुर पीरवाला में 3 रोजा जश्न बहारा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। मजीद बताएंगे मुजफ्फर अयाज ताहिर।
मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में 3 रोजा जश्न बहारा का आगाज कर दिया गया है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि तालीमी इदारों के साथ साथ मुख्तलिफ महकमा जात के स्टॉल भी लगे हुए हैं और बड़ों के साथ साथ जो खुसूसी तौर पर बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ स्कूल के कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मजीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ हमारा स्टॉल लगा हुआ है, इसमें बहुत से डिफरेंट कल्चर शो किए गए हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है और लोग हमें अप्रिशिएट करें, हमें बहुत खुशी हो रही है। हम यहाँ पे जश्न बहारा सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे खूब एंजॉय कर रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत से कल्चर शो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इन बच्चों का यही कहना है कि हम यहाँ जो प्रोग्राम जश्न बहारा का अरेंज किया गया है हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि इन स्टॉल के अलावा यहाँ पर मौत का कुआं, झूले और यहाँ पर मुख्तलिफ गेम्स भी खेली जा रही हैं, जिसको पूरे जलालपुर पीरवाला के जो शहरी हैं वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जी मर्दान में खवातीन को रोजगार की फरहमी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया है। तफसीलात क्या है बताएंगे फयाज अफरीदी अपनी इस रिपोर्ट में। खवातीन को रोजगार की फराहमी यकीनी बनाने के बारे में मुनक्किदा सेमिनार में शुरका का कहना था कि मुल्क की निस्ब से ज्यादा आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है, मगर सिर्फ 15% खवातीन बसरे रोजगार है। लेकिन मेरे ख्याल में खवातीन को एम्पावर होना चाहिए, बजाय कि वो बाप भाई से मांगे। उन्हें चाहिए कि वो इतना कुछ अपने हाथों से करे कि उनकी भी मदद करे। अपने वालिदैन पर बोझ बनने के बजाय, अपने माशरे पर बोझ बनने के बजाय उन्हें चाहिए कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और खुद मुआशरे के लिए काम करे। शुरका का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि लेबर कवानीन को मद्देनजर रखते हुए मुलाजिमत पेशा खवातीन को तमाम मराद बिला इम्तियाज मुहैया किया जाए। होना चाहिए था कि हमारा माशरा जो है खवातीन को उसके राइट जो है उसको दे सके, लेकिन अभी भी हमारे माशरे में खवातीन को वो मुकाम हासिल नहीं है जो कि होना चाहिए था। सेमिनार के इख्तिताम पर विमेन वर्कर्स अलायंस के अहदेदारों का कहना था कि महकमे लेबर खवातीन को रोजगार की फराहमी पर मन व अन अमल दरामद किया जाए। फयाज अफरीदी, आज न्यूज, मर्दान। मौलाना फजलुर रहमान ने कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत से मुलाकात की है। ज़राए का कहना है कि MQM और अपोजिशन जमातों में बल्दियाती कानून के मामले पर डेडलॉक पर बात हुई है। अंदरूनी मामला क्या है ये हम जानेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे कामरान शेख हमारे साथ मौजूद है। कामरान बताइएगा। बिल्कुल अली आबिद, अब से कुछ देर पहले PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान बादराबाद आए थे। उन्होंने MQM की क़यादत से मुलाकात की। इसमें जरा ये बता रहे हैं कि अपोजिशन जमातों में बल्दियाती कानून के मामले पर डेडलॉक हुई, जिसमें जो है ये बताया गया सिंध हुकूमत बल्दियाती कानून में तब्दीली पर रजामंद नहीं है। MQM को बल्दियाती कानून में तब्दीली के बगैर मुआहदा करने से MQM ने इनकार किया है। जरा ने ये भी बताया कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन किया है और टेलीफोन करके जो है उनको मुलाकात की दावत दी गई है और आइंदा 24 घंटों में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और MQM पाकिस्तान की क़यादत की मुलाकात मुतवक्का है। मुलाकात के दौरान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो है वो अज़्म इस्मात का भी इजहार करते हुए ये कहा था कि ऐसी हुकूमत का क्या फायदा जिसका वज़ीर आज़म जो है वो वज़ीर आज़म बेख्तियार हो। और साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि हम 15 साल से हमें दीवार से लगाया नहीं गया बल्कि दीवार में चुनवा दिया गया है। हमारे 100 से ज्यादा कारकुनान लापता है। ताहम हतमी फैसला जो भी होगा वो आइंदा 1 से 2 रोज में जो हतमी फैसला सामने आ जाएगा। ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान ने कराची में आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत से मुलाकात की है। कामरान शेख रिपोर्ट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर का पिघलाव जारी है, जिससे दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे दुर्दाना शेर से। जी दुर्दाना, आगाह कीजिएगा। दुनिया भर की तरफ पाकिस्तान में भी आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वो खित्ता है जहाँ पर हजारों ग्लेशियर्स मौजूद है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली की वजह से यहाँ के जो ग्लेशियर्स है उनमें पिघलाव की वजह से जो पानी की जो कमी है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। और इस वक्त में जिला गजर में मौजूद हूँ। जिला गजर में भी हजारों की तादाद में ग्लेशियर्स मौजूद है, लेकिन 3 ग्लेशियर्स ऐसे हैं जो मुसलसल टूट रहे हैं और इनके पिघलाव की वजह से न सिर्फ करीबी आबादी को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि पानी की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से हम बात करते हैं क्लाइमेट ऑफिसर इरफान अली से।
साइंटिफिक प्रेडिक्शन के मुताबिक जो सियाचिन ग्लेशियर हैं जो कि 63 माइल से उसकी लेंथ है, साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो है वो 2050 तक ये आधे से ज्यादा कम हो जाएगा, जो कि हमारे लिए जो है वो हमारे वाटर सिक्योरिटी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। हमारे रिवर्स जो दरिया है सिंध जो पूरे पाकिस्तान को सैराब करता है, ये जो हमारे इनका सोर्स जो है वो हमारे ग्लेशियर से हैं। जो बदसूरत जो ग्लेशियर था वो टूटने की वजह से करीबी आबादी को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हम इस हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को कुदरत ने बड़े ग्लेशियर्स दिए हैं, हजारों ग्लेशियर्स इधर मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्रीन हाउस की वजह से ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इसके अलावा जितने भी फ्रेश वाटर लेक्स हैं, क्योंकि ये जो वाटर डे का थीम ये है कि ग्लोबल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं SDG 6, उसमें ये 6 नंबर पे है। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं हुकूमती सतह और ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें शामिल हैं मिल के वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल और सैनिटेशन हाइजीन के ऊपर काम करें ताकि जो रिसोर्सेस हैं उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ के जो ग्लेशियर है इनका पिघलाव जारी है और हमें अपने पानी को बचाने के लिए अभी से ही इकदाम उठाने होंगे और इसके लिए दियामर बादशाह डैम पर तामीर का काम जोर शोर से जारी है। अगर यह डैम बन जाए तो हम अपना बहुत सारा पानी जो है वो बचा सकते हैं। डेयरी मसनूआत की पैदावार में इजाफे से मुताल्लिक आगाही के लिए लाहौर एक्सपो सेंटर में नुमाइश सज गई। जदीद मशीनरी और डेयरी मसनूआत शुरा की तवज्जो का मरकज बन गई। अहवाल बता रही हैं लाहौर से हुमा बर्ड। गाय के खाने पीने से लेकर दूध का हसूल और उससे बनी अशिया की तैयारी नजर आई लाहौर के डेयरी एक्सपो में, जहां मुख्तलिफ कंपनियों और यूनिवर्सिटीज ने स्टॉल्स लगाए। तलबा भी कुछ नया सीखने के लिए पहुंच गए। काउस को किस तरह से ये लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कंपनीज है यहाँ पे बहुत सारी, जो कि बहुत अच्छा अर्निंग है हमारी इन फ्यूचर में। हमारे पास जानवरों का डेटाबेस मौजूद है, जिस तरह आपके पास इंसानों का शनाख्ती कार्ड नंबर होता है। 4.5 मिलियन में मैंने पाक नेशनल डेयरीज वालों को ये प्लांट सेल किया है। कल ही वो हमारे पास तशरीफ लाए थे और इसका उन्होंने एडवांस भी पे कर दिया। फार्मर्स और डेयरी कंपनीज के स्टॉल्स पर खूब रश रहा। तमाम सूबों की नुमाइंदगी भी हुई। वजीर लाइफ स्टॉक हसनैन रेशक के हमरा सिंध लाइफ स्टॉक मेंबरान ने शिरकत की और नुमाइश में कंपनियों के काम को सराहा। आपको यहाँ बलूचिस्तान के फार्मर भी मिलेंगे, सिंध के भी मिलेंगे, KP के भी मिलेंगे, पंजाब के तो होंगे ही होंगे, जिनको एक रूफ तले तमाम वेंडर से मिलने का मौका मिल रहा है। डेयरी सेक्टर में पंजाब बहुत आगे है। पिछले कुछ अरसे से डेयरी सेक्टर सिंध में भी बड़ी तरक्की कर रहा है। डेयरी एक्सपो में जदीद मशीनरी और मजेदार बर्फी, आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, घी और दीगर अशिया शुरा की दिलचस्पी का बाइस बनी। ये डेयरी एक्सपो खालिस और मजेदार अशिया बनाने वालों की हौसला अफजाई करने के साथ साथ नए आने वालों को रास्ते भी बता रही है। कैमरामैन नासिर अली के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। नौशेरा के निजी स्कूल में सालाना प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें बच्चों ने टैबलोज और तकरीर पेश की। रिपोर्ट कर रहे हैं इफ्तिखार खान। नौशेरा के इलाके जंडो बांडा के निजी स्कूल में सालाना तकरीर का इनेकाद हुआ, जिसमें बच्चों ने हाके, टेबलो, मिली नगमों के साथ परफॉर्म करके पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। प्रोग्राम में बच्चों ने वालिदैन के सामने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, जो कि सारे इलाके ने बहुत अप्रिशिएट किया। स्कूल प्रिंसिपल आसिफ खान का कहना था कि हमारा मकसद तलबा को बेहतरीन तालीम फराहम करना और इसे एक अच्छा शहरी बनाना है। इस तरह के तफरीही प्रोग्रामों से न सिर्फ तलबा में छुपा टैलेंट सामने आ जाता है, बल्कि तफरीह का बेहतरीन मौका मैसर होता है। आखिर में पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन रुखसाजारा के साथ इफ्तिखार खान, आज न्यूज नौशेरा। बलूचिस्तान के जिला पशीन में ज्वेलरी शॉप में डकैती करने वाले 7 मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। SSP ऑपरेशंस अब्दुल हक इमरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि डकैती का वाकया चंद रोज कबल पेश आया था। मुलजमान से लूटा गया 60% सामान बरामद कर लिया गया है। मुलजमान ने वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी एक शहरी से छीनी थी। डकैती के दौरान एक मुलजिम इत्तेफाकिया गोली लगने से जख्मी भी हुआ था। नून लीग ने 26 मार्च को रावलपिंडी में जलसा करने का फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ ने तमाम अहदेदारों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत कर दी है। मजीद जानेंगे, आज न्यूज के नुमाइंदे नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम नून पहले ही बाकी अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर इस्लामाबाद में 27 मार्च के जलसे का ऐलान कर चुकी है, लेकिन आज मुस्लिम लीग नून की जो वर्कर्स हैं रावलपिंडी डिवीजन इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर के, उनके अहदेदारों का शहबाज शरीफ की
صدارت میں اسلام آباد میں اجلاس ہوا ہے. تو اجلاس میں اس بات کا اعلان کیا شہباز شریف نے کہ 26 مارچ کو راولپنڈی میں بڑا جلسہ کیا جائے گا اور یہ تاریخی جلسہ جو ہے یہ مری روڈ پر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. اس حوالے سے جو راولپنڈی ڈویژن اسلام آباد اور راولپنڈی کے عہدیداروں کو ٹاسک بھی دے دیا گیا ہے. ان سے کہا گیا ہے کہ 24 مارچ کو لاہور سے مریم نواز اور حمزہ شہباز کی صدارت کی سربراہی میں جو لانگ مارچ روانہ ہوگا وہ لانگ مارچ جی ٹی روڈ کے راستے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا 26 کو مری روڈ سے راولپنڈی پہنچے گا اور مری روڈ پر یہ جلسہ کیا جائے گا جس سے راولپنڈی کے جو مرکزی عہدیدار ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اس میں اپنی حاضری یقینی بنائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں لائے جائیں. یہ بھی کہا گیا کہ ہزاروں کی بسیں اور جو ویگنیں ہیں وہ اس قافلے کا حصہ ہوں گی جو یہاں پہ پہنچے گا مری روڈ پہ. اور 27 کے جلسے سے پہلے 26 کو یہ تاریخی جلسہ جو ہے یہ کیا جائے گا تاکہ حکمرانوں کو بتایا جا سکے کہ مسلم نون کی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ سامنے لائی جا سکے. جی بہت شکریہ نوید آپ کا. بلیٹن میں دیگر خبریں شامل کریں گے. یہاں وقت ایک بریک کا. آج کے ساتھ کے عالمی دن پر صادق آباد میں سول سوسائٹی کی جانب سے ریلی نکالی گئی جس میں طلبہ تاجروں اور شہریوں کی بھی شرکت کی ہے اور شرکا نے خطاب میں مقررین نے کہا ہے کہ واک کا مقصد پانی کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور میٹھے پانی کے ذخائر کا صنعتی استعمال روکنا ہے. پانی زندگی ہے اور ہمیں میٹھے پانی کے ذخائر کو محفوظ کرنا ہوگا. روہڑی میں ہندو لڑکی پوجا کماری کے قتل میں ملوث مرکزی ملزم واحد بخش کا پولیس نے 10 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا. مقتولہ کی آخری رسومات شکارپور میں ادا کر دی گئیں. سکھر سے جمیل مغل مزید بتائیں گے. روڑی کے قریب 18 سالہ ہندو لڑکی پوجا کماری کے قتل میں ملوث واحد بخش مقتولہ کا پڑوسی تھا. ملزم نے مقتولہ کو اغوا کرنے کی کوشش کی، مزاحمت پر قتل کر دیا. لواحقین کا کہنا ہے کہ لاشاری برادری کے بااثر افراد کافی عرصے سے تنگ کر رہے تھے. پولیس کو شکایت بھی کی لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. پولیس کے مطابق ملزم کو اعلی قتل سمیت گرفتار کیا گیا. ملزم کو سول کورٹ میں پیش کیا گیا. عدالت نے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. مقتولہ کی آخری رسومات شکارپور میں ادا کر دی گئیں. شجاع آباد میں 7 روز قبل اغوا ہونے والی خاتون ملزمان کے قید سے فرار ہو کر اہل خانہ کے پاس پہنچ گئی. متاثرہ خاتون کے مطابق ملزمان اسلحے کے زور پر زیادتی کرتے رہے. میڈیکل رپورٹ میں خاتون سے زیادتی ثابت ہو گئی. تھانہ راجہ رام پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا. مقدمے میں فضل، فیصل، اکرم، اشرف اور اقبال سمیت 10 افراد کو ملزمان نامزد کیا گیا ہے. اور اب یہاں پر لیں گے ایک بریک. آپ دیکھتے رہیے آج نیوز. ویلکم بیک اگین. ابھی آپ کو بتائیں کہ کھیلوں کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے آزاد کشمیر میں نیا ٹیل کے تعاون سے 4 روزہ کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا. تفصیلات کیا ہیں یہ جانیں گے اس رپورٹ میں. اسکیئنگ اور سنو بورڈنگ ملک بھر کے کھلاڑی آزاد کشمیر پہنچے. 80 سے زائد مرد و خواتین نے حصہ لیا. نیا ٹیل اور آزاد کشمیر ونٹر سپورٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے اڑنکیل میں 4 روزہ کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوئے. مختلف کھیل جن میں اسکیئنگ اور سنو بورڈنگ مقابلوں میں آزاد کشمیر، گلگت، چترال سمیت ملک بھر سے 80 سے زائد مرد و خواتین کھلاڑیوں نے حصہ لیا. نیا ٹیل کی جانب سے کامیاب کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. آزاد کشمیر ونٹر سپورٹس ایسوسی ایشن نے سب سے زیادہ گولڈ، سلور اور برونز میڈل جیتے. اختتامی تقریب میں مقامی فنکاروں نے رنگا رنگ ثقافتی شو بھی پیش کیا. خبریں آپ نے ملاحظہ کی اور بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں آج.tv. آج کے ساتھ رہیے.